अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल हमीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल वही स्टूडियो। नाज़रीन, क़यामत किसे कहते हैं ये अब समझ आया कि क़यामत से पहले क़यामत का आ जाना क्या होता है, किसी के घर की इज्जत का उजड़ जाना क्या होता है। नाज़रीन, एक मजबूत असाब का बंदा, एक जुर्रत रखने वाला, एक दलेर इंसान जब डर के मारे कांपना शुरू हो जाए और उसके मुंह से अल्फाज ना निकले तो समझ जाइए कि उसे बहुत ही बेरहमी से उसके कमज़ोर अज़ा पर, उसके कमज़ोर असाब पर टारगेट किया गया है। नाज़रीन, अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये बात क्यों की। नाज़रीन, मेरी ये बात करने का मकसद यही है कि जमशेद दस्ती जैसा मजबूत इंसान अगर रोने पे आ गया, कांपना शुरू हो गया, उसकी ज़ुबान में लुगनत आ गई, उसे अल्फाज अदायगी नहीं हो रही, तो इसके पीछे कौन है। नाज़रीन, वक़्त का जो हाकिम होता है ना, जो उस वक़्त कानून जिसके हाथ में होता है, सवाल उससे करना चाहिए और उससे सवाल करना बनता भी है। कि एक छोटी सी मिसाल के साथ आपके साथ बाकी व्लॉग पूरा शेयर करूंगा और साथ में जमशेद दस्ती की जो नई वीडियो मेरे पास आई है वो भी साथ ही चलाऊंगा। लेकिन पहले मैं एक बात कर दूं क्योंकि वो करना बहुत लाजम हो गई है। किसी भी गांव के अगर किसी लंबरदार के होते हुए उस गांव में कोई चोरी होती है या किसी की इज्जत पमाल होती है तो उस लंबरदार को पकड़ना चाहिए। तो हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है, जो काजी है, इनके गिरबान को हाथ डालने का वक्त आ चुका है, इनसे सवाल करने का वक्त आ चुका है। क्या आपके होते हुए आपकी फैमिली को तो प्रोटोकॉल मिले और आवाम की फैमिली के साथ इस तरह के नाजेबा हरकत हों, इस तरह की करतूत की जाए कि कानून नाफिज करने वाले अदारे कानून को पमाल करते हुए उनके घरों में घुसे और उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करे। आपके होते हुए आपको चाहिएगा आप एक्शन लें और इन्हें वो लगाम डालें जो इनके लिए मौजू है, ताकि ये दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना करे, किसी के घर में किसी की इज्जत के साथ ना खेले। नाज़रीन, इस तरह का तो तस्वर इंडिया में भी नहीं किया जा सकता, जहाँ पर मुसलमानों को मानने पर इंडियन हिंदू, ख़ास तौर पर जो हिंदू इंतहा पसंद है, वो भी इस तरह की हरकत नहीं कर रहे इंडिया में पाकिस्तानियों मुसलमानों के साथ, जिस तरह के पाकिस्तान में पाकिस्तानी इदारे कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ। तो नाज़रीन, मज़ीद बात भी इस पे होगी और ये वीडियो चला रहा हूँ, पहले वीडियो आप देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं जो इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ तो सुबह के 3:45 हो रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको बता रहा हूँ, मैं जमशेद दस्ती आपसे मुखातिब हूँ। मैं 4 कौमी असम्बली का इलेक्शन जीता हूँ। आज खुफिया एजेंसियां और CCD के लोग मेरे घर जफर कॉलोनी जंग रोड मुजफ्फरनगर पे दाखिल हुए हैं और इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म और बेगैरती का मुजाहरा किया है। मेरी बीवी को इन्होंने नंगा कर दिया है, मेरे मोबाइल चाहे तशद्दुद किया है, बच्चों को मारा है। मेरा छोटा बच्चा 10 महीने का है, वो चीखता चिल्लाता रहा है। इन्होंने 2 घंटे मेरे घर पे 3 घंटे का कमाल बनाया और पूरी इन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी का मुजाहरा किया। मोबाइल फोन ले गए, कैमरे तोड़ के ले गए, 30-40 गाड़ियां थी। चुंगी चौक को इन्होंने यकमाल बनाया। दिन से भी ये हरामखोरी कर रहे थे। मेरे दोस्तों के घरों में भी इन्होंने छापा मारा है और मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई है। मैं पिछले 9 महीने से इनकी गुंडागर्दी का मुकाबला कर रहा हूँ। आज ये अभी बेगैरती पे आ गए, इंतहा पे आ गए। चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते मैं पाकिस्तानी हूँ, इतना बड़ा जुल्म मैं सोच नहीं सकता और मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई है कि मेरा जुर्म यही हो जाए कि मैं इस मुल्क के साथ खड़ा हूँ, इस कौम के साथ खड़ा हूँ। मैं एक वर्कर क्लास से आया हूँ और मेरा यही गुनाह है कि हम इमरान खान के साथी हैं। इन्होंने
इन्होंने कितने दिनों से मेरे ऊपर एक केस था, मैंने मुल्तान बेंच से जो है ना हिफाजती जमानत कराई, फिर उसके बाद मैंने मुजफ्फरगढ़ से भी आके एक जमानत करा ली थी, उसकी अबूरी जमानत करा ली थी, और कोई कोर्स नहीं, उसके बावजूद मैं इस हेड पे रह रहा था। आज रात इन्होंने जो बेगैरती का मुजाहरा किया है मैं कभी सोच ही नहीं सकता, और मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया है। और मैं उसके साथ ही अपने कबीले के दोस्तों के बिरादरी से दोस्तों से जो मेरे उम्मीदवार हैं सबसे कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। इतनी बेगैरती हम अपनी इज्जतें उतरवा बैठे हैं, इतना बड़ा जुल्म और इतना बड़ा जबर, और मैं कभी ये सोच ही नहीं सकता था कि ये इतनी बेगैरती करेंगे। सीटीजी की गुंडागर्दी के लोग, उनके लोगों को ये इलेक्शन लड़ा रहे हैं, ये खुफिया एजेंसियां ये भी को डाले इंतहाई बेगैरती का मुजाहरा कर रहे हैं। खुदा के वास्ते लोगों आ जाओ, कुछ नहीं बच रहा, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दे, गोलियां मार दे, मैं इन बेगैरतों का, इन हरामजादों का मैं मुकाबला करना चाहता हूँ। और मैं मुझसे मरने ऐसे इज्जत जो है ना गई है, घर गई है, और 4 दीवारी गई है, मैं गोली कबूल करना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। खुदा के वास्ते चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते इलेक्शन तो तबाह हो, इलेक्शन तो गर्क हो चुका है, इलेक्शन तो गुंडागर्दी की भीड़ कर चुका है कि हमारे सारे लोगों के इन्होंने कागज मुस्तरद किए, बदमाशी की। अब हमारे घर इज्जत महफूज नहीं है। खुदा के हमें गोली मार दो चीफ जस्टिस साहब, आप हमें गोली मार दें खुदा के वास्ते। हमें हमारी इज्जत नहीं बची। हमें ये कौन लोग हैं, ये किस से आए, इनका ये बदमाशी और इन बेगैरती पे आ गए हैं। खुदा के मैं दोस्तों, सो खुदा के वास्ते मैं तमाम को कहता हूँ कल इकट्ठे हो जाओ, खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। अगर आप इकट्ठे नहीं होते मैं बैठता हूँ, मुझे मारे, मुझे उठाए, मेरे ऊपर जो बेगैरती करे, मेरे ऊपर ये जो कुछ ये हरामजादगी कर चुके हैं, जो कुछ मेरे घर पे हुआ है, जो कुछ हुआ है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरी इज्जत भी लूट ली, घर पे भी इन्होंने हमला कर दिया, बेगैरती का भी मुजाहरा किया, और मेरा हर चीज जो है ना इन्होंने बिगाड़ के इंतहाई बेगैरती का मुजाहरा करके मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं 4 दफा कौमी असेंबली के इलेक्शन जीतने वाले शख्स मेरे साथ मेरे इतने जुल्म करे। अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, काफिर शख्स हो, मुसलमान ना हो, वो बेगैरत हो, मैं कोई ऐसी चीज कभी सोची उस मुल्क के बारे में। मेरा जीना माना ये पाकिस्तान है, मगर मैं इस हालत में जो कुछ किया है, इन्होंने बेगैरती किया है। और मेरे दोस्तों अजीजों, आ जाओ वरना कल मैं सुबह बैठता हूँ, फिर मुझे मारे, मुझे दिन को मारे, दिन की तरीके में गोलियां मारे, मैं मरने को तैयार हूँ। इन बेगैरत, इन हरामजादों ने, इनमें गैरत नहीं है, ये कंजर है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये बेगैरत है, ये दरिंदे हैं, ये दरिंदों से बदतर है, ये भेड़िए है, ये भेड़िए से बदतर है, ये नौजरी है। इन्होंने इतना आके हमारे बच्चों औरतों को नंगा करे और इतना जुल्म करे और बेगैरती करे। लानत है इनकी कतरी मुल्क के कितना जा रहे, लानत है सिलेक्शन पे। हमें सिलेक्शन के लिए इस चोर को बिठाओ, इस कुत्ते को बिठाओ, इस बेगैरत नवाज शरीफ को बिठाओ, इस कंजर को बिठाओ, इस सरकारी को बिठाओ, इन्हें मत को उठाए, इनको बिठा दो, इनको सीटें दे दो। और ये बेगैरती, ये सुनो, ये हत्या, ये तशद्दुद हमारे साथ करे, तबाह करे, मुल्क को तबाह करे। नाज़रीन, ये जुल्म, ये बर्बरियत आज तक 75 सालों में ना देखी है ना कहीं सुनी है कि एक अवाम में नाम रखने वाली पार्टी, एक इंटरनेशनल लेवल पर मानी जाने वाली पार्टी, एक पाकिस्तान की पहचान, और उसका एक ऐसा बंदा जो 4 बार आपके मुल्क की नुमाइंदगी कर चुका है, और उसके घर में इस तरह लोगों का घुसना, तो काजी फायज ईसा साहब से सवाल बनता है कि आप काजी हैं वक़्त के, आप इंसाफ के हाकिम हैं। तो जब आप हलफ उठाने आए थे तो आपके साथ आपकी अहलिया थी, पूरे प्रोटोकॉल के साथ हलफ हुआ था आपका, और आपने वहाँ पे बात की थी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, जो बातें सुनी बहुत अच्छा लगा, सुनने में तो बहुत अच्छा लगा। अब मुझे बुलाया है तो मेरा एक सवाल है, वो बर्दाश्त करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे मुल्क के लिए और मेरी कौम के लिए क्या किया आप लोगों ने? आप मेयर बन गए, गुड, गवर्नर बन गए, बहुत अच्छी बात है, वजीर आजम बन गए, वजीर खारजा बन गए, वजीर दाखिला बन गए, डीसी बन गए, एसी बन गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए, डीजी बन गए। आप तो अमीर हो गए, आपकी नस्लें तो आगे निकल गई, आपकी कई नस्लों के लिए प्लॉट, मकान, जायदादें बन गई।
پاکستان کے عام آدمی کے لیے کیا ہوا؟ اس کو کیا ملا؟ آپ کی موجیں لگ گئی، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں کیا ملا؟ اس سے ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ عوامی خدمت کے لیے آئے تھے، عوامی خدمت کی منصب پہ بیٹھے ہو تو عوام کو کیا دیا؟ جواب تو دو۔ 200 فالتو لوگ ہمارے ملک سے حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں ہمارے خرچے پہ، پیرس کے، فرانس کے دورے، آم کی پیٹیاں جا رہی ہیں، ساڑیاں جا رہی ہیں ہمارے پیسوں سے۔ اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ اس بات کا تو جواب دو۔ آپ 200 لوگ ہمارے خرچے عمرہ کرنے جاؤ گے، ہمارے گناہ بخشیں گے؟ نہیں، آپ کے بخشے جائیں گے، اللہ جانتا ہے۔ پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ پاکستان خطرے میں، اسلام خطرے میں ہے، انڈیا دشمن ہے، کشمیر کو آزاد کرنا ہے۔ نہ پاکستان کے لیے آج تک کسی نے کچھ کیا، نہ اسلام کے لیے کچھ کیا، نہ گھنٹہ انڈیا میں کچھ بگاڑ سکے۔ مودی اپنی تقریروں میں کہہ رہا ہے چھوڑ دو پاکستان کو، وہ اپنی موت خود مر رہا ہے۔ زرداری چور، نواز چور، عمران چور، اس کا پیسہ اس کا پیسہ، نہ کوئی پکڑا گیا آج تک اس ملک میں، نہ کسی کا پیسہ واپس آیا۔ اس کی باری، اس کی باری، اب اس کے بیٹے کی باری، اب اس کی بیٹی کی باری۔ عوام کو ٹینس کے میچ میں لگایا ہوا ہے، بال ادھر بال ادھر، ٹینس کا میچ چل رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ایک غریب، مقروض، لاچار ملک، کھربوں روپے کا بجٹ تو اتنی بڑی بڑی جائگنٹک کابینہ کھا جاتی ہے۔ کرتی کیا ہے یہ؟ اتنے اتنے وزیر، اتنے اتنے مشیر، ان کا کام کیا ہے؟ پروٹوکول، شاہی خرچے، عیاشیاں۔ وہ چاند دیکھنے آتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا، خبر لیک ہوئی، سب نے دیکھا، وہ چاند دیکھنے آتے ہیں، ایونٹ بنا ہوا ہے پاکستان میں چاند دیکھنے کو، وہ چاند دیکھنے آتے ہیں، لاکھوں روپے کے کھانے کھا جاتے ہیں۔ ساری دنیا میں آپ ٹریول کرتے ہو، دیکھیے گا کہ وہاں پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں ٹریول بسز کے اندر، جگہ جگہ کے کون سی ڈیٹ پہ کون سا ایونٹ ہوگا۔ ہمارے ملک میں چاند دیکھنا بھی ایک ایونٹ ہے، کئی درجن لوگ آ رہے ہیں جی، چاند دیکھ رہے ہیں، کھانے آ رہے ہیں، بڑے بڑے کھانے آرڈر ہو رہے ہیں۔ بھائی مذاق لگایا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ کسی کے پاس ایک پلان ہے، جو ہمارے اوپر حکمران عوامی منصب پہ آ رہے ہیں، مجھے بتائیں کسی کے پاس کوئی ایک پلان ہے عوام کے لیے، جابز کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے؟ ایک ماسٹر پلان بنایا آج تک اس کابینہ نے؟ اور اگر ہے تو مجھے لا کے دیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ہمارے اوپر حکمرانی کریں۔ اگر آپ کو حکمرانی کرنی ہے تو ہم سب کو ایک سوال کرنا ہوگا، آج ہم سب کو ایک سوال پوچھنا ہوگا کہ جو ہمارے اوپر ان منصب پہ آ کے بیٹھتا ہے وہ ہمیں لکھ کے دیں، گارنٹی دیں کہ آئندہ کوئی عورت سندھ کے ہسپتال کی دہلیز پر بچہ پیدا کرتے ہوئے نہیں مرے گی۔ ہم سے آگے وعدہ کریں کہ آئندہ کسی ہسپتال کی چھت پہ سے لاشیں نہیں ملیں گی، کوئی لڑکا خودکشی نہیں کرے گا بے روزگاری کی وجہ سے۔ مجھے گارنٹی دے دیں، ہمیں گارنٹی دے دیں، اگر آپ ہمیں اس منصب پہ آنا چاہتے ہیں نا، آپ اس منصب پہ آنا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد کسی ہسپتال میں کوئی جعلی سٹنٹ نہیں ڈالے گا، کوئی کسی کام کے لیے رشوت نہیں مانگے گا، کوئی سول اور جنا ہسپتال کی ویٹنگ میں انتظار کرتے کرتے نہیں مرے گا، کوئی پاکستان میں کوئی کسی کو زمین پہ کسی کی قبضہ نہیں کرے گا، آئندہ انصاف کے لیے کوئی بار بار کورٹ کچہری کے چکر نہیں لگائے گا۔ آپ ہم سے یہ کمٹمنٹ کر لیں، لکھ کے دے دیں، وعدہ کر لیں، آپ کو ہم سے جو گارنٹی چاہیے، جو ووٹ چاہیے، جو آپ کو ہم سے سپورٹ چاہیے، ہم آپ کے لیے کرنے کو تیار ہے۔ کوئی عورت لکھ کے دے دیں کہ آج کے بعد نہر میں اپنی بچیوں کے ساتھ نہیں کودے گی کیونکہ اس کے پاس رات کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں، کوئی بے قصور جیل میں نہیں سڑے گا، ہمارے پاسپورٹ کو دوسرے ملکوں میں عزت ملے گی، آزادی اظہار کا حق ہوگا، کوئی بیٹا بغیر وجہ کے آدھی رات کو اپنے گھر سے اٹھا کے لے کے نہیں جایا جائے گا اور بتائے بغیر۔ اور جتنا عوام کا ہمارا پیسہ، ہمارا حق لوٹا گیا ہے، وہ پیسہ بھی واپس آئے گا، آپ لے کے آئیں گے تو ٹھیک ہے۔ آپ نے جو کہا بہت اچھا لگا، پھر جو آپ چاہتے ہیں، جو سپورٹ کوآپریشن ہم سے چاہیے، ہم دینے کو تیار ہیں، عوام دینے کو تیار ہے۔ اور اگر نہیں دے سکتے تو پھر تو ہم بولیں گے، چاہے آپ ہمیں باغی بولیں، غدار بولیں، یہ ہمارا بنیادی حق ہے، یہ چھین نہیں سکتے، اور کریں گے بھی کیا، مار دیں گے، بچا کیا ہے ہمارے پاس۔ تم خادم ہو جو عوامی منصب پہ بیٹھتا ہے، اس کا کام خدمت کرنا ہے، خدا نہ بنے ہم پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ کوئی پلان، کوئی روٹ میپ، آپ کو پتا ہے ریالٹی چیک یہ ہے کہ 25,000 لوگ
25 करोड़ लोगों को अंगूठे के नीचे दबा के बैठे। बस दिस इज अ रियलिटी। मेरे मुल्क के होनहार लड़के लड़कियां सारा दिन चक्कर काट रहे हैं कि उनको किसी तरह किसी भी मुल्क का वीजा मिल जाए, नेपाल ही चले जाए, श्रीलंका चले जाए, किसी तरह भाग जाए इस मुल्क से। जो अंडर प्रिविलेज है वो क्या कर रहे हैं, वो तुम्हारी खाला के लड़कों को पैसे देके कश्ती के रास्ते जा रहे हैं। मर गए 500 जवान लड़के, मर गए डूब के। उनके भी ख्वाब थे, उनकी भी ख्वाहिशें थी। बेशर्मो, किसी का दिल नहीं चाहता अपने बूढ़े माँ बाप को, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के इस मुल्क से बाहर जाने का, मगर हालात ऐसे बना दिए कि यहां रहना, ये चॉइस बहुत मुश्किल है कि अब करेंगे। ना नौकरियां है, ना सिक्योरिटी है, ना हालात अच्छे हैं। बस पाकिस्तान से जिंदा भाग। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, मिली नगमों झूठे इश्तिहारों में लगे हुए, जाली दुश्मनों में डरा के फंसा के हमें रखा हुआ है कि कहीं हमें अकल ना आ जाए। और सच तो यह है कि ना हम जिंदा रहे ना कौम रहे। और एक बात याद रखना, ये अवाम मर गई ना तो इसके हुक्मरान भी मर जाएंगे। याद रखना ये बात। शुक्रिया। कि जिस तरह मेरी बीवी मेरे लिए अहम है, इस तरह तमाम तो पाकिस्तान में रहने वाली औरतों की इज्जत भी अहम है। तो अब आपसे सवाल बनता है कि जमशेद दस्ती की बीवी की इज्जत क्यों अहम नहीं रही? क्यों उसके घर में घुसे ये लोग? क्यों उसके बच्चों के सामने और जमशेद दस्ती के सामने उसकी बीवी को बरहना किया गया, उसके कपड़े उतारे गए? अगर इसी तरह का कानून और इसी तरह इस पे इम्प्लीमेंट करने वाले लोग इस तरह की हरकत तो सकनात करते रहेंगे तो आपका क्या फ़ायदा? आप हमारे लिए इस वक्त कानून के मुहाफिज हैं, आप वक्त के हाकिम हैं, आप काजी हैं, और काजी का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी राया पर भी होने वाले जुल्म क्या पे बात करे और जुल्म करने वालों को सज़ा दे। नाज़रीन, एक चीज़ जो सबसे अहम है वो आपके को मैं बताता चलूँ कि कानून पाकिस्तान के मुताबिक अगर कोई आपके घर की चार दीवारी में घुसता है, चाहे वो कि कुछ भी हो, किसी भी ओहदे पर हो, और अगर वो चोरी इस तरह ज़बरदस्ती आपके घर में घुसता है, तो कानून आपको इजाज़त देता है कि आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हो। चाहे उस डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस जो एक कानून है उसके मुताबिक आप उसे मार भी सकते हो। लेकिन अफसोस है, अगर हम मारे तो मुजरम हो जाते हैं, हम मारे तो हमें सज़ा होती है, हम मारे तो हमें कैद कर दिया जाता है। अगर वो हमारे घरों में घुस के हमें मारे तो उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है, उन्हें मेडल्स दिए जाते हैं। तो ये कौन सा कानून है पाकिस्तान में? किस कानून के मुताबिक हम पाकिस्तान में रहें? हमें शर्मिंदगी होती है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। और हकीकत है, जब तक इसमें कोई कानून नहीं होगा, कानून के मुताबिक कोई बात नहीं होगी, तो शर्मिंदगी हमेशा रहेगी कि हम किस मुल्क में पैदा हुए। और अफसोस होता है कि क्या कैद मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस कौम के लिए मेहनत की थी और जिस कौम को ये मुल्क दिलाने के लिए कोशिश की थी, दिन रात एक किया था, क्या ये वो कौम है? क्या ये वो कौम है जो अपने माओ बहनों बेटियों की इज्जत के लिए दुश्मनों से लड़ जाती है? नाज़रीन, तमाम चीज़ें अगर हम बागौर देखें और उनका मुशाहदा करें तो हमें पता चलता है कि हकीकत में कानून यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गुंडागर्दी है, और जिसके हाथ में ताकत है वही सब कुछ है, और बाकी गरीब कीड़े मकोड़े जैसे मर्जी मसल डालो इन्हें। नाज़रीन, इसी के साथ मेरे पास एक और वीडियो फुटेज आई है, और वो है उमर डार की बेटी की। क्योंकि अगवा होने से कुछ टाइम पहले उमर डार ने एक वीडियो अपनी वायरल की थी, और उस वीडियो में उन्होंने जाए नमाज पे खड़े होकर हाथ में कुरान पाक पकड़कर यह कहा था कि मैं पीटीआई के साथ हूँ और मैं पीटीआई को नहीं छोड़ूंगा, और चाहे इसके बाद मुझे कोई अगवा कर दे या गोली मार दे या मुझसे जबरन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा ली जाए तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। तो जब से वो गायब है, तो कल उनकी बेटी सामने आई है, मंजर यहाँ पे आई है। उन्होंने आके यही कहा कि हमारे घर की तमाम खवातीन आज भी पीटीआई के साथ है, कल भी पीटीआई के साथ थी और कल भी पीटीआई के साथ रहेंगी,
चाहे आप कितना भी जुल्म करें, चाहे आप मेरे बाबा को पकड़ कर उनका जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा लें, लेकिन हम पीटीआई का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो नाज़रीन वो वीडियो फुटेज मैं आपके साथ चलाने लगा, ये वीडियो फुटेज भी देखिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उमर डार की बेटी हूँ और सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए पंजाब पुलिस को कि जिस बेहूदगी और जिस बेशर्मी के साथ उन्होंने मेरे बाबा को अगवा किया है कैफे लांतों के बाहर से, और कैफे लांतों को कि उनके पास इस चीज की फुटेज मौजूद है लेकिन उसके बावजूद वो एविडेंस को हाइड करेंगे। दूसरी बात मैं ये यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि मेरे बाबा को अगवा करने का मकसद है कि मेरी दादो इलेक्शन से स्टेप डाउन कर जाए, मगर मैं ये बात यहाँ पे वाज़ह कर दूं कि मैं और मेरे घर की तमाम खवातीन मेरी दादो के साथ खड़ी हैं, इमरान खान के साथ खड़ी हैं इस हक और सच की जंग में। ये चाहे मेरे बाबा से स्टेटमेंट दिलवा लें, उनका दूसरी पार्टी ज्वाइन करवा लें, या इमरान खान और पीटीआई के साथ छुड़वा दें जिससे इन्होंने मेरे चाचू उस्मान डार के साथ किया। उसके बावजूद हम सारी फैमिली की खवातीन इमरान खान उनके नजरिए के साथ खड़ी हैं। ये मुल्क अब बदल चुका है, ये नौजवानों का मुल्क है और उन्हीं नौजवानों को रिप्रेजेंट करते हुए मैं ये बात करी कि हम इमरान खान और उनके नजरिए के साथ खड़े हैं। इस जबर और जुल्म से आप उनको या उनके नजरिए को खत्म नहीं कर सकते, बल्कि एनीथिंग तो आप हमारे दिल में उनके लिए जज्बा मजीद बढ़ा रहे हैं। जो मेरे बाबा के ऊपर जाली मुकदमात हैं आप उनको पेश करें, वो अपने मुकदमात का सामना करें, उन जाली मुकदमात का उन्हें उनके दफा का मौका दिया जाए। और इस चीज को ये कोई निजाम नहीं है कि आप आते हैं और आप आके लोगों को अगवा कर लेते हैं, लोगों को उनके दिफा का मौका दें, उनको अदालतों में पेश करें। पैगाम है कि अल्लाह ताला उनकी सख्तियां माफ करे और हर सख्त खाजा साहब तुम तो बाप से बात नहीं कर रहे, ये तारीख मैं दोहराने नहीं दूंगी। मैं डट के खड़ी हूँ, चाहे मेरे किसी बेटे को भी गिरफ्तार कर ले, अगवा कर ले, बयान दवा ले, मैं इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान के साथ मरती दम तक रहूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बेटों से जो मर्जी करवा लें, पीटीआई छुड़ा लें, इमरान खान के साथ बयान दवा लें। आगे भी मेरे पुत्र उस्मान डार ने जो बयान दिया था मैंने रद्द अमल दिया हुआ है। मैं नाज़रीन अब सवाल ये पैदा होता है क्या इलेक्शन होगा? ये तमाम सूरत हाल देखने के बाद पुलिस का पीटीआई वर्कर्स के घरों में घुसकर उनकी फैमिली के साथ नाजेबा हरकत करना, उन्हें बरहना करना उनके बच्चों के सामने, और फिर पीटीआई वर्कर्स जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर देना, उन पर कैसेट डाल देना, तो ये इशारा किस तरफ जा रहा है? नाज़रीन हमें नहीं लगता कि कोई इलेक्शन होगा, क्योंकि पिछले 75 सालों में तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई इलेक्शन हुआ भी नहीं है। जब भी हुई है सिलेक्शन हुई है, और यह सिलेक्शन अब किसकी होती है इस पे सवाल होगा कि कौन किसको सिलेक्ट करता है, इस पे कोई बात नहीं करता, जबकि सबको पता है कि सिलेक्ट करने वाले कौन हैं और जिनको सिलेक्ट किया जाता है वो कौन है। तो मैं बाहैसियत पाकिस्तानी, बाहैसियत मुसलमान सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा अपने नाज़रीन से कि अगर आप चाहते हैं कि हकीकी मैनों में पाकिस्तान में इलेक्शन हो और जमहूरियत का राज हो, तो आपको निकलना पड़ेगा अपने हक़ के लिए, अपने बच्चों के हक़ के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए आपको निकलना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठाना पड़ेगी। जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे, आप खामोश रहोगे, तो आप इसी तरह कीड़े मकोड़ों की तरह रोन दिए जाओगे। बेहतर है कि खुद की ज़िंदगी तो जिस तरह गुजरनी थी सो गुजर गई, लेकिन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप बाहर निकले और ख़ुद को कीड़ा मकोड़ा मत समझे। आप किंग मेकर है, किंग के पास जाकर हाथ जोड़कर उससे काम ना ले, बल्कि उसे अपने घर बुलवाए ताकि वो आपके घर आए, आपके सामने हाथ जोड़कर आपका काम भी करे। यह शऊर खुद में जगाए, अपने बच्चों में जगाए। और इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।